चांदनी आर्या के कमरे में फैलती है, जिससे उसकी एकाकी खेल पर एक कोमल चमक पड़ती है। आर्या अलौकिक प्रकाश में नहाते हुए नाजुक ढंग से अपनी बारबी गुड़िया को सजाती है। उसके छोटे छोटे हाथ सावधानी से चलते हैं। वह गुड़िया से रहस्य और सपने फुसफुसाती है। उसकी आवाज मासूम स्नेह से भरी है। कमरा शुद्ध बच्चों जैसी खुशी के एक आभा से चमकता है, जो प्यार और कल्पना का स्वर्ग है। उसकी दुनिया में गुड़िया उसकी विश्वास पात्र है और चांदनी उनके चारों ओर सपनों का ताना बाना बुनती है। आर्या के कमरे की धुंधली रोशनी में एक बारबी गुड़िया चुपचाप बैठी है, जो एक बच्चे के सपनों के बीच एक निर्जीव वस्तु है। अचानक गुड़िया की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है, जो रात की शांति को भेदती है। गुड़िया हिलती है, एक धीमी जानबूझकर की गई हरकत जो उसके प्लास्टिक के रूप को धता बताती है, जो आर्या का पूरा खुली आंखों से ध्यान आकर्षित करती है। एक आवाज कोमल लेकिन स्पष्ट चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि बारबी डॉल बोलती है, आर्या, तुम्हारे प्यार ने मुझे जादुई शक्ति दी है। गुड़िया कहती है, अब मैं वास्तव में तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं। क्योंकि आर्या का चेहरा आश्चर्य और अत्यधिक खुशी से खिल उठता है। हल्की रोशनी वाले कमरे में परछाइयां आर्या के चारों ओर घूमती हैं, क्योंकि बारबी धीरे से उसका हाथ थामती है। उसकी आंखों में रोमांच का एक मौन वादा। चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया दिखाती हूं। बारबी फुसफुसाती है, उसकी आवाज धुंधलके में एक मधुर धुन की तरह। एक नाजुक अंदाज में बारबी अपनी जादुई छड़ी लहराती है, जिससे कमरे में झिलमिलाती रोशनी की एक श्रृंखला घूमती है। कमरा रंगों के भंवर में घुल जाता है, जो उन्हें प्रकाश की एक शानदार घूमती हुई सुरंग में खींचता है। प्रकाश से उभरते हुए आर्या और बारबी खुद को एक जीवंत जादुई बगीचे में पाते हैं, जहां फूल गाते हैं और हवा आकर्षण से चमकती है। आर्या और बारबी एक जादुई बगीचे में कदम रखते हैं, जहां रंग असंभव रंगों की एक सिम्फनी में फूट पड़ते हैं। फूल हवा में फुसफुसाते हैं, उनके पंखुड़ियां अनकहे शब्दों के साथ फड़फड़ाती हैं। इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगाते पंखों वाली तितलियां हवा में नृत्य करते हुए मनमोहक धुनें गाती हैं। प्राचीन पेड़ लयबद्ध सद्भाव में झूमते हैं, उनकी पत्तियां भूले हुए देवताओं की हौंसी की तरह सरसराहट करती हैं। हवा में ही जादू की चमक है, एक स्पष्ट जादू जो त्वचा पर झनझनाहट पैदा करता है। आर्या और बारबी विस्मय में खड़े हैं, एक ऐसी दुनिया में खो गए हैं जहां असंभव वास्तविकता में खिलता है। इंद्रधनुष नदी पर आर्या और बारबी पहुंचते हैं, उनके चेहरे चिंता दर्शाते हैं। नदी, जो कभी जीवंत थी, अब मध्यम बेजान रंगों के साथ बहती है, जो उसके नाम के बिल्कुल विपरीत है। इंद्रधनुष नदी के चारों ओर कभी गूंजने वाली खुशी और हंसी अब ध्यान देने योग्य रूप से अनुपस्थित है, जिनकी जगह एक भारी चुप्पी ने ले ली है। आर्या और बारबी के बीच एक साझा नजर गुजरती है, आगे के कार्य की एक मौन समझ। बारबी और आर्या मिलकर नदी को फिर से रंगीन बनाने का संकल्प लेते हैं, उनकी दृढ़ता बढ़ती हुई, जो बढ़ते हुए धूसरपन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बन जाती है। आर्या की हार्दिक मुस्कान एक उज्ज्वल चमक बिखेरती है, उसकी खुशी रंगीन बगीचे में एक जीवंत चिंगारी है। बारबी की शांत उपस्थिति हवा में शांति भर देती है, उसकी दोस्ती इंद्रधनुषी नदी के लिए एक सुखदायक मरहम है। साथ मिलकर उनकी संयुक्त आत्माएं एक जादुई परिवर्तन को प्रज्वलित करती हैं। इंद्रधनुषी नदी फिर से जीवंत हो उठती है, जिसके जल नई ऊर्जा से चमकते हैं। बगीचा रंगों की एक सिम्फनी में फूट पड़ता है, प्रत्येक फूल अधिक उज्ज्वल खिलता है। हर कोई बारबी और आर्या को धन्यवाद देता है, के रूप में उनके पुनरुद्धार प्रयासों का एक प्रमाण।